नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हम विशाख मास स्नान कर रहे हैं। बहुत से लोग विशाख मास का व्रत भी कर रहे हैं और अपना यथाशक्ति दान भी दे रहे हैं, जिससे जो संभव होता है। हर भक्त के मन का अपनी ही स्थिति होती है। किसी को कीर्तन करना अच्छा लगता है, किसी को जो रामायण है, महाभारत है, या फिर अपने अपने इष्ट देव की कथाओं का, पुराणों को पढ़ना अच्छा लगता है। किसी को मंदिर में जाकर सुंदरकांड का पाठ करना पसंद है, तो किसी को सखियों के साथ नाचते गाते हुए कीर्तन करना पसंद है। दोस्तों, हर एक इंसान की अपनी ही रुचि होती है, अपना ही भक्ति भाव होता है। किसी के भक्ति भाव को हम तोल नहीं सकते। तो आज हम इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए विशाख मास में एक ठाकुर जी की अति ही प्रिय कथा, जिसे सुनते ही मन खुद ही भगवान के चरणों में झुक जाता है। आइए मिलकर सुनते हैं। ये कथा है जगन्नाथपुरी जी की। बहुत सी समय पहले की बात है। एक बार पुजारियों ने मंदिर के भीतर जाकर देखा कि श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं और जगन्नाथ जी के मुख पर मानो जैसे किसी ने घाव कर दिया हो। इस प्रकार के चिन्ह को देखकर पुजारी जी हैरान रह गए। उन्होंने भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए प्रणाम किया और पूछा, हे जगदीश, आपके इतने सुंदर वस्त्र कैसे फट गए? आपके मुखमंडल पर ये कैसे निशान है, जैसे किसी ने कंटीली वस्तु से आपके ऊपर प्रहार किया हो? मुझे ऐसा भाव क्यों दिखाई दे रहा है? हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बताइए क्या हुआ है। मैं आपको लेकर बहुत चिंतित हूँ। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं खाना पीना त्याग दूंगा और आपके चरणों में ही सर रखकर बैठा रहूंगा। तब जगन्नाथ भगवान, जो कि पुजारी जी के मन में अपने इष्ट देव के प्रति बहुत ही सुंदर भाव थे और वे बहुत ही अनन्य भाव से जगन्नाथपुरी जी की सेवा किया करते थे, इसलिए भगवान उनके साथ बातें करते थे। तो पुजारी की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ बोले, प्रभु बोले, पुजारी जी, मैं क्या करूं? एक माली है, उसकी बेटी गीत गोविंद का पाठ करती है और कहा करती है, फूल के बगीचे में जाकर करती है और फूल के बगीचे में जाकर पुष्प तोड़ते हुए, तोड़ते हुए गीत गोविंद गाती है। तो गीत गोविंद सुनने के लिए मैं उसके पीछे चला जाता हूँ। अब फूल के बगीचे में फूलों के साथ कांटे भी तो लगे होते हैं, लेकिन वह गीत गोविंद इतने भाव से गाती है कि मुझे ये अनुभव ही नहीं होता कि वह कांटा मेरे वस्त्रों को फाड़ रहा है, या मेरे मुखमंडल पर आकृतियां बना रहा है, या मुझे घाव दे रहा है। मुझे तो उसका स्वर अति प्रिय लगता है, जिसे सुनने के लिए मैं बगीचे में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। पुजारियों ने कृपा करके उस माली की कन्या को फिर मंदिर बुलाया और मंदिर में बुलाकर उसको सारी बात बताई और कहा, बेटी, आज के बाद तुम बगीचे में गीत गोविंद मत गाना, क्योंकि इससे जगन्नाथ प्रभु को कष्ट होता है। तुमको जब भी गीत गोविंद गाना हो, तुम मंदिर में आकर प्रभु के सामने बैठकर गीत गोविंद गाना। पुजारी जी ने उस कन्या को ये भी समझाया कि जब भी हम गीत गोविंद गाते हैं, अगर वो भाव से गाया जाए तो प्रभु एक क्षण के लिए भी रुक नहीं पाते। जो भी गीत गोविंद को भाव से गा रहा होता है, प्रभु उसके पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। इसलिए ये गीत गोविंद की सामर्थ्य है। आप लोग अभी नहीं समझोगे, जब तक गीत गोविंद को गाओगे नहीं ना, जगन्नाथ जी के सन्मुख जाकर आपको अनुभव ही नहीं होगा। जब पुजारी जी ने उस बेटी को समझाया तो वह कन्या मान गई। अब बात यहाँ आती है कि इस गीत गोविंद में इतना शक्ति, इतना सामर्थ्य कैसे है कि वह प्रभु को भी उसकी तरफ, जो भी उसे भाव से गाता है, खींचा चला आना पड़ता है। गुरु भगवान हमें समझाते हैं कि जब तक आप गीत गोविंद को खुद नहीं गाओगे, तब तक आपको इसके रस का पता ही नहीं चलेगा। हम लोग रसगुल्ले को जितना मर्जी मीठा कहते रहे, लेकिन जब तक हम उसे मुंह में नहीं रखेंगे, उसे खाएंगे नहीं, कैसे पता चलेगा कि वो चीनी जैसा मीठा है, गन्ने जैसा मीठा है, या गुड़ जैसा मीठा है। उसी प्रकार जब तक हम गीत गोविंद को नहीं गाएंगे, तब तक हम पर महाप्रभु की कृपा कैसे होगी। रतमाल में श्री
नाबाजी महाराज वर्णन करते हैं कि गीत गोविंद से दो फायदे हैं। पहले तो बुद्धि तीव्र होती है और दूसरा गीत गोविंद को गाने से राधा रमन खुद पधारे चले आते हैं। श्री भगत माल में नाबाजी महाराज जी ने ये स्पष्ट कहा है कि जो भी गीत गोविंद को श्रद्धा भाव से गाता है, राधा रमन जी उसको सुनने के लिए जरूर आते हैं, चाहे वो कहीं भी गा रहा हो, किसी भी जाति का गा रहा हो। इसी प्रकार जैसे कि जगन्नाथ जी धाम से निकलकर बगीचे में उस कन्या के द्वारा गाए गए गीत गोविंद को सुनने चले जाते थे, जिससे उनको ये भी नहीं पता चलता था कि ये बाघ के कांटे उनको कष्ट पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, प्रभु की ये कथा सुनाते हुए मैं साथ साथ गुरुओं की वाणी को, संत उपदेश को भी आपके पास ये पहुंचाने की एक चेष्टा करना चाहती हूँ। संत भगवान कहते हैं कि हम कलयुगी लोग सीधा ही कह देते हैं, गुरु महाराज जी हमें सीधा साधा पूजन करने का तरीका बता दें, हमारी बहुत ज्यादा कर्म कांड में रुचि नहीं रही। गुरु भगवान कहते हैं कि हम थोड़ा सा कष्ट आता है तो हम घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि हम संत लोग व्यासपीठ पर बैठे हैं, महाराज जी इनको माला पहनाओ, इनको शाल उड़ाओ, इनको दक्षिणा दो, ये तो परम सुखी हैं, इनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो। सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट या दुख बना ही रहता है। उन कष्ट दुखों के निवारण के लिए कोई ना कोई उपाय पूछना, तरीका पूछना, फिर उसमें क्या करना चाहिए, कैसे करें, तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि सभी संत समाज यही उपदेश देता है कि जिस प्रकार डॉक्टर अपने रोगी को औषधि देता है ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन यदि उस डॉक्टर पर, उसकी औषधि पर रोगी को विश्वास नहीं है तो वह औषधि कितनी भी महंगी हो, रोग दूर नहीं होता। और अगर डॉक्टर पर भरोसा है और वह सिर्फ 1 रुपए की दवाई दे रहा है तो वह दवाई भी रोगी पर असर करती है। तो संत समाज और यहाँ पर की श्री सूरदास महाराज जी भी यही कहते हैं कि कल्याण का कलयुग में केवल एक ही साधन है, भरोसा। हमें अपने इष्ट देव पर भरोसा रखना चाहिए, उनकी कथाओं को सुनते रहना चाहिए, उनके कीर्तन में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, उनके द्वारा भेजे गए जो भी उनकी कथा कर रहे हैं, हमें उनसे कथा सुननी चाहिए ताकि हमारा प्रभु के प्रति विश्वास बढ़ता रहे। उनकी सुंदर कथा लीलाओं का गान करना चाहिए, जिससे हमारा भरोसा अपने प्रभु पर बना रहे। दुख और सुख तो हमारे कर्मों का खेल है, वे आते ही रहते हैं, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखने से वे कब हमको छू कर निकल जाते हैं और हमें कष्ट भी नहीं होता और हमें उस दुखद समय का पता भी नहीं चलता। बाद में जाकर हम जब विचार करने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कष्ट कितना भारी था, जो हमसे हमारा सब कुछ ले सकता था, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु की तरफ था, इसलिए ये संकट हमें सिर्फ छू कर ही निकल गया है। हमारा कहने का अभिप्राय सिर्फ यही है कि हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। हम कोई भी पाठ करें, हमें उसे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। जिस प्रकार हम सब ये जानते भी हैं, सुनते भी हैं और जो पूरी श्रद्धा विश्वास से भगत होते हैं, वे ये मानते भी हैं कि जब भी जहां पर भी राम कथा होती हो, प्रभु हनुमान उसे सुनने अवश्य आते हैं। ठीक उसी तरह अगर साधक का श्रद्धा और विश्वास अपने इष्ट देव पर है तो ये भव सागर बड़ी ही आसानी से बीत जाता है। हमें हमारी इच्छाओं में ये लीन ही नहीं होने देता और हम इस संसार की अपनी दुनिया को निभाते हुए, अपने कर्मों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बहुत ही आसानी से इस भाव सागर को पार कर जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ यही बात बताना था कि संतों के उपदेश को मानिए। संत समाज हमें जो भी रास्ता दिखाता है उस रास्ते पर चलिए, भगवान की लीलाओं का गुणगान करें, भगवान के साथ उनके कथा संकीर्तन में जाते रहें, मंदिर में पूजा पाठ करते रहें। आपके मन को जो भी इष्ट देव अच्छा लगता है, जो भी पाठ करना अच्छा लगता है, उसे अपने नित्य कर्म में अवश्य शामिल करें। आप जितने भी व्यस्त हों इस भागदौड़ की जिंदगी में,
हम सबके लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपने प्रभु के लिए थोड़ा सा समय निकालिए। ये समय आप अपने प्रभु के लिए नहीं बल्कि अपने कल्याण के लिए निकाल रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।